जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का इंग्लिश कोर है ये, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, सभी के चैप्टर सेम होते हैं। लेकिन अगर आप बुक देखोगे या फिर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को, जैसे कि पहले की पता है आप लोगों को, मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ ताकि एक भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव छूटे ना। 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें कम से कम आप लोगों का 29 सही होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले वाले जो चैप्टर था विस्टास का चैप्टर 1 मैंने करवा दिया है, उससे लगभग 4 क्वेश्चन, कितना 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में आया था 2025 वाले में। विश्वास नहीं है जिसके पास भी PYQ है तभी मेरे वीडियो को देखना। अभी आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो मेरी वीडियो छोड़कर जा सकते हो। आप इस वीडियोज़ को आउट हो जाओ, इसके पहले वाले वीडियो में जाओ, द थर्ड लेवल, आप उसको देखो। उसको देखने के बाद PYQ 2025 निकालना, इंग्लिश पेपर निकालना और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। वहाँ से 4 क्वेश्चन आप बिना रटे कर पाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया गया है, कोई भी ऑब्जेक्टिव रट कर नहीं जाना है आपको, ठीक है। आइए, क्योंकि रटने के लिए क्वेश्चन आंसर पढ़ा है ना, जाओ रटो। लेटर है, राइटिंग है, नोटिस है, कि रिपोर्ट लिखना है, क्या क्या बहुत सारा है भाई पढ़ने के लिए। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है, तो पढ़ने के लिए बहुत सारा है। पढ़िए अच्छे से। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग कहानी का जो हीरो है, जो नायक है, वो कौन है? तो महाराजा प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था वो था, ठीक है। तो देखिए भाई, जो हीरो होता है वो अपने आप में महाराजा ही होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में ना आपको ये हटा दे, प्रतिबंधपुरम की जगह में कोई और जगह दे दे, जैसे आगरा दे दे, लखनऊ दे दे, दिल्ली दे दे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजा लोग होते हैं ना वो प्रतिबंध लगाते हैं। राजा लोग क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। तो महाराजा से प्रतिबंधपुरम आपको याद आ जाएगा और आप सही आंसर करके आओगे, ठीक है। आइए, दूसरा सवाल है आपका कि वाई वाज द महाराजा कॉल्ड द टाइगर किंग। महाराजा को टाइगर किंग क्यों कहा गया था? देखिए, बिकॉज ही वाज ऑब्सेस्ड विथ किलिंग टाइगर, ठीक है। कहीं पे उच्चारण में अगर गलती हो तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं प्रॉपरली इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो बाघ मारने का जुनूनी था, मतलब उसको बाघ मारना बहुत उसको शौक था, बाघ को मारते रहता था, इसलिए उसको टाइगर किंग कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाट प्रिडिक्शन डिड द एस्ट्रोलॉजर्स मेक एट द बर्थ ऑफ द महाराजा। महाराजा को के जन्म पर ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की? ही वुड डाई बिकॉज ऑफ ए टाइगर, उसकी मृत्यु बाघ के कारण होगी। ये जो है, मतलब जब वो जन्म हुआ महाराजा का तो ज्योतिषी लोग जो थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि इसकी मृत्यु होगी टाइगर के कारण। किसके कारण होगी? टाइगर के कारण। हाउ ओल्ड वाज द टाइगर किंग व्हेन ही स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइगर किंग पहली बार बोलते समय कितने दिन का था? तो 10 डेज, 10 दिन में ही वो बोल दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि व्हाट डिड द इन्फेंट टाइगर किंग से अबाउट डेथ। जो शिशु टाइगर था, टाइगर की किंग ने मृत्यु के बारे में क्या कहा? शिशु टाइगर किंग ने मृत्यु के बारे में क्या कहा, ठीक है। व्हाट डिड द इन्फेंट टाइगर किंग ने से अबाउट डेथ, ठीक है। डेथ, मृत्यु के बारे में क्या कहा? सीधा बात है, टाइगर किंग ने। तो टाइगर किंग ने मृत्यु के बारे में कहा था, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। जो जन्म लेता है उन्हें एक दिन मरना ही है, जो जन्म लेगा उन्हें एक दिन मरना ही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द महाराजा डेथ। मुख्य ज्योतिषी जो था महाराजा की मृत्यु के बारे में क्या क्या, मुख्य जो ज्योतिषी होता है, हेड, वो क्या कहता है? डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु बाघ से होगी। इसकी मृत्यु किससे हो जाएगी? बाघ से हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि एट व्हाट एज डिड द महाराजा कम इनटू पावर। महाराजा कितनी उम्र में सत्ता में आए? तो महाराजा जो थे वो कितनी उम्र में सत्ता में आए हैं ये आपको बताना है। तो 20 वर्ष की उम्र में है वो, जो है किस में आ गए थे? सत्ता में आ गए थे। 20 वर्ष की उम्र में वो किस में आ गए थे? सत्ता में आ गए थे। आंसर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट किलिंग टाइगर। महाराजा ने
टाइगर को मारना क्यों शुरू किया था? तो महाराजा ने बाघों का शिकार क्यों शुरू किया था? टू डिस्प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, मतलब जो अब ज्योतिषी लोग जो उसके बारे में बता रहा था, ठीक है, कि आपको जो है बाघ मार देगा, आपकी मृत्यु बाघ से होगी, वो उसको गलत साबित करना चाहता था। तो ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी को वो झूठा साबित करना चाहता है, इसलिए वो बाघ को मार देता था। लो, बाघ हमको क्या मारेगा, हम ही बाघ को मार देते हैं, ठीक है। तो ये उसके दिमाग में बैठ गया था। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कह रहा है कि हाउ डिड द महाराजा जस्टिफाइंग किलिंग टाइगर, महाराजा ने बाघ को मारने को कैसे सही ठहराया? तो किलिंग इन सेल्फ डिफेंस वाज अलाउड, आत्मरक्षा में मारना उचित माना गया है, यानी कि इसको बता रहा था कि हम अपनी रक्षा करने के लिए हम शेरों को मार सकते हैं, बाघों को मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि हाउ मैनी टाइगर्स डिड द महाराजा डिसाइड टू किल, महाराजा ने कितने बाघ मारने का निश्चय किया? तो 100 बाघ मारने का उन्होंने निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा ले लिया कि हम 100 बाघ को मारिए रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट रूल डिड महाराजाज मेक रिगार्डिंग टाइगर हंटिंग, महाराजा ने बाघ शिकार को लेकर क्या नियम बनाया? तो ओनली द महाराजा कुड हंट टाइगर्स, केवल महाराजा ही बाघ मार सकता है, ऐसा उसने जो है रूल बना दिया, ऐसा उसने एक कानून बना दिया कि बाघ को जो मारेगा केवल महाराजा लोग ही मारेगा और कोई नहीं मारेगा, ठीक है, ऐसा उसने बना दिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया कि व्हाट पनिशमेंट वाज अनाउंस्ड फॉर किलिंग ए टाइगर इनलीगली, अवैध रूप से बाघ मारने पर क्या सजा थी? तो कन्फिस्केशन ऑफ ऑल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति उसकी जब्त कर ली जाती थी। अगर आप देखिए, महाराजा को मारने का अधिकार था ना, उसके अलावा अगर कोई मारेगा तो वो गैर कानूनी हो गया, और गैर कानूनी ढंग से अगर कोई मारता है बाघ को तो उसके सारे प्रॉपर्टी, ज़मीन जगह, घर जायदाद सब जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, जिसको आज की भाषा में कुड़की बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू मैरी, महाराजा ने विवाह करने का निर्णय क्यों लिया? टू गेट एक्सेस टू टाइगर रिच फॉरेस्ट, अधिक बाघों वाले जंगल को पाने के लिए, यानी जहाँ पे बाघ ज़्यादा, क्योंकि अब उसको तो मारना है भाई, 100 बाघ मारने का कर लिया है, तो अब उसने शादी करने का निश्चय किया। क्यों किया, पूरी कहानी जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड महाराजा चूज हिज ब्राइड, महाराजा ने अपनी पत्नी का चयन कहाँ से किया था? फ्रॉम ए टाइगर रिच स्टेट, मतलब बाघों से भरपूर राज्य, जिस राज्य में बाघ ज़्यादा है उसने वहीं की दुल्हनियाँ लाने के बारे में सोच लिया कि अब हम जो अपनी दुल्हनियाँ लाएंगे ऐसी जगह से लाएंगे कि जहाँ पे बाघों की संख्या ज़्यादा है, तब ना वहाँ हम जाएंगे तो हमारी खातिरदारी होगी, और घूमने फिरने के बहाना में चल बोलेंगे मैं आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन में हमने बाघ को मार दिया। तो दामाद अगर जा कर के कुछ करेगा तो उसको थोड़ी ना कोई कुछ बोलेगा, तो वही वाला हाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ मनी टाइगर्स डिड महाराजा किल ड्यूरिंग विजिट टू हिज फादर इन लॉज स्टेट, ससुराल के दौर में महाराजा कितने बाघ मारता था? तो 5 और 6 टाइगर्स ऑन ईच विजिट, जब जब वो विजिट करता था हर दौर में 5 या 6 बाघ को टपका देता था, यानी जब भी वो ससुराल जाता था 5-6 बाघ मार के आता था। सोचिए वो कैसा खिलाड़ी था वो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया कि वाई डिड ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो प्रतिबंधपुरम क्यों आया था? टू हंट टाइगर एंड गेट फोटोग्राफ्ड, बाघ शिकार और फोटो खिंचवाने के लिए। वो जो अधिकारी था, अंग्रेज का अधिकारी, बाघ का शिकार करने के लिए आया था और फोटो खिंचवाने के लिए आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है कि हाउ डिड द महाराजा सेव हिज किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिसर, महाराजा ने अपना राज्य कैसे बचाया? तो बाय गिफ्टिंग एक्सपेंसिव डिमांड रिंग्स, महंगी हीरे की अंगूठी दे करके जो है उसने, सॉरी डिमांड बोले, डायमंड होगा यहाँ पे, डायमंड रिंग्स, ठीक है, तो महंगा हीरे की अंगूठी दे करके, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड द महाराजा लॉस टू सेव हिज थ्रोन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंहासन बचाने के लिए महाराजा ने कितना धन महाराजा को कितना धन गंवाना पड़ा? तो 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपया जो है उसको गंवाना पड़ा। उस समय का 3 लाख ना आज का समझ लीजिए कि 30 करोड़ के बराबर होगा, ठीक है, 30 करोड़ समझ लीजिए, बहुत पैसा, ठीक है, करोड़ों रुपया के बराबर होगा। वाई डिड द महाराजा बिकम एन एक्सक्यूज लेटर, बाद में महाराजा चिंतित क्यों हो गया? ठीक है, ओनली 1 टाइगर वाज लेफ्ट बी किल्ड, केवल 1 बाघ बचा था, 99 मार लिया था उसने, ठीक है, 100 मारने का जुनून था उसके दिमाग पर,
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कह रहा है कि हु अरेंज द लास्ट टाइगर सीक्रेटली फॉर द महाराजा। महाराजा के लिए आखिरी बाघ गुप्त रूप से सीक्रेटली होगा यहाँ पे, ठीक है, सीक्रेटली। और आखिरी बाघ गुप्त रूप से किसने लाया? तो द दीवान ने, ये जो दीवान होता था ना पहले उन लोगों का, राजा महाराजा के दरबार में दीवान हुआ करता था, उसने लेकर के आया था, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने जो है ई बुक बनाया है आप लोगों के लिए फास्ट रिवीजन के लिए, जहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए हैं। आंसर को इतने लास्ट समय में बच्चे 1.5 पन्ने के आंसर तो याद कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, मेरे ई बुक्स में जो है थोड़े से क्वेश्चन का थोड़ा सा साइज को कम किया गया है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन का वो अटेम्प्ट करके जाएँ। देखिए कोई भी ज्ञानी नहीं है, अगर कोई 50 क्वेश्चन आपको दे देता है, बोलता है कि इसमें से आएगा ही आएगा, तो 100% 2-4 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, क्यों नहीं आएगा भाई? तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारा उसी का बताया हुआ आ जाता है, ऐसा नहीं है। हमने अगर आपको 50 क्वेश्चन दे दिया तो उसमें से आना ही आना है, 50 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है। तो बात को समझिए, लेकिन आपको याद करने में तो दिक्कत होगी ना, तो इसलिए मैंने आंसर को उस हिसाब से मैनेज किया कि आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। और जब आप वहाँ पर बैठोगे एग्जाम में ना, तो आप अपना हिसाब से भी थोड़ा बहुत देखो। अगर आप 12 के छात्र हो, ठीक है, ऊपर से आर्ट्स के छात्र हो, तो कुछ आपको अपनी तरफ से बना बना के लिखना होगा, ठीक है। आप अगर 10 लाइन याद करके गए तो उसको 15 लाइन कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है। तो मैंने ई बुक बना दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सबका आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे हर टॉपिक में 200 वन लाइनर मैंने दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। वन लाइनर भी मैंने इस तरह से बनाया, जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, जैसे आप इंग्लिश वाला पढ़ा रहे हो ना अभी, सेम टू सेम उसी तरीक़ा से। इसके बाद मैंने क्वेश्चन बनाया, अति लघु है, दीर्घ है, सब में 50 से 60, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से लगभग सब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आसान भाषा में मैंने रखा है, सब कुछ आसान है इसमें, कम समय में याद होने वाला है वो सब, ठीक है। ना ज़्यादा लंबा है, ना पेचीदा है, घुमाने वाला, मतलब कोई भी हार्ड वर्ड उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। एग्जाम के लिए परफेक्ट है, रिवीजन के लिए बेस्ट है, नंबर बढ़ाने के लिए भरोसेमंद हथियार है। तो आप इसको जरूर लीजिएगा। जिसको भी लेना है ई बुक, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 में। कह रहा है कि फ्रॉम वेयर वाज द लास्ट टाइगर ब्राउट। आखिरी बाघ कहाँ से लाया गया था, ठीक है। तो मद्रास के पीपुल्स पार्क से, पीपुल्स पार्क ऑफ मद्रास, ठीक है। और हाँ एक बात, जो ई बुक लेने वाले छात्र हैं, जिनका मन है कि मुझे ई बुक लेना है रिवीजन के लिए, तो केवल आर्ट्स के लिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, केवल आर्ट्स वाले ही अभी फिलहाल करेंगे। साइंस के लिए अगर कुछ आता है तो मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा या फिर यूट्यूब पे मैं जब बता दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द महाराजा शूट एट द 100 टाइगर। महाराजा ने 100वें बाघ पर गोली चलाई तो क्या हुआ? द बुलेट मिस द टाइगर। गोली बाघ को नहीं लगी, मिस कर गया। 100वें बाघ को जब उसने गोली मारा तो गोली उसको नहीं लगा। वाई डिड द हंटर्स किल द टाइगर्स सीक्रेटली। शिकारियों ने चुपचाप बाघ को क्यों मार दिया, है ना, सीक्रेटली यानी कि चोरी चुपके। तो टू सेव देयर जॉब्स, ठीक है, अपनी नौकरी को बचाने के लिए। किसने मार दिया? शिकारियों ने। वाई गिफ्ट डिड महाराजा बाय फॉर हिज सन। महाराजा ने अपने बेटे के लिए क्या उपहार खरीदा? ए वुडन टाइगर, लकड़ी का बाघ खरीदा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिफ्ट में महाराजा ने अपने बच्चे के लिए क्या खरीदा था, तो लकड़ी का टाइगर खरीदा था। हाउ डिड द वुडन टाइगर कॉज द महाराजाज डेथ। लकड़ी के बाघ से महाराजा की मृत्यु कैसे हो गई? तो ए वुडन स्प्लाइंटर काउज्ड इन्फेक्शन। लकड़ी का कांटा संक्रमण का कारण बना। अब उसके लकड़ी का जो कांटा था उसको चुभ गया, वो उससे इन्फेक्शन हुआ, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। बताइए, जो भविष्यवाणी हुआ था कि उसको जो है बाघ से मृत्यु होगी, तो किसके बाघ से हुई? तो लकड़ी के बाघ से हो गई मृत्यु, ठीक है। मतलब असली बाघ उसको नहीं मार सका, लकड़ी ने बाघ ने मार दिया। पूरी कहानी मेरे वीडियोज़ में आपको पूरी कहानी समझ में आती होगी। आप बुक से पढ़ो, आप मार्केट का कोई भी बुक उठा कर लिया, पढ़ो उसके ऑब्जेक्टिव को, आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, आपको रटना होगा। अब मेरे वीडियो से आपको पूरा कहानी इसका समझ में आ गया कि क्या क्या शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा अरेंज्ड किया हुआ है। सच्चे मन से आप लोग बताइएगा कमेंट में, ऐसा वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलता है? नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो भाई। सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा नहीं, कम से कम 200 लाइक पुरा दो, ठीक है। चलो, हाउ डिड द 100, है ना, 100 डेथ, यानी जो टाइगर 100वां जो टाइगर था, टाइगर टेक रिवेंज ऑन द टाइगर किंग। 100वें बाघ ने टाइगर किंग से बदला कैसे लिया? तो बाय इनडायरेक्टली कॉजिंग हिज डेथ, परोक्ष रूप से उसकी मृत्यु का कारण बनकर, ठीक है।
ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए। अगर किसी को भी ई बुक की ज़रूरत है, ई बुक वैसे छात्र लेते हैं जो बाज़ारों से दूर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, मार्केट नहीं है, वो जा नहीं सकते शहर, और वो बुक कैसे लेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, तो ई बुक उनके लिए एक सहारा है। तो आप ई बुक ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।